हाय अभी मार्केट में चल रहा है एक न्यू ड्रामा जिसके बहुत सारे रील्स कट के भी आ रहे हैं। हमने देखा भी होगा, मिस्टर प्लैंकटन करके। और मैंने भी इसे देखा, कोरियन ड्रामा है ये। और मैं इसके बारे में जो भी मेरा पर्सनल थॉट है वो आपके सामने रखना चाहती हूँ। और वो कुछ इस तरह है कि और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी का स्वागत करना चाहती हूँ मेरे चैनल के कंटेंट पे, जहाँ हम कोरियन ड्रामास के बारे में एंड के पॉप के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, उस पे अपने थॉट रखते हैं और कभी कभी ड्रामा को थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देती हूँ अगर टाइम होता है उसको एडिट करने का तो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मिस्टर प्लैंकटन एक तरह से जो इसका जॉनरा बोले हम, ये रोम कॉम है, रोमांस एंड कॉमेडी। और बहुत सारे जगह ने अगर आप लोगों ने देख लिया है, कहीं ना कहीं रील्स में देखा होगा, इसका कट्स काफ़ी फ़नी है। और हाँ, ये फ़नी है। और अगर इनके एक्टर्स की बात की जाए तो लीड रोल पे हैं वू डो हान। जो एक्ट्रेस है उनका नाम है ली योन मी। एंड जो सेकंड लीड पे हैं उनका नाम है ओ जंग सी। और अब स्टोरी की बात की जाए तो जो हमारे एक्टर है वो डो हान, जो एक्चुअली प्ले किया कैरेक्टर है, जो उनकी लाइफ पे बेस है कि कैसे उनका जो एक बहुत ही अच्छा लाइफ चल रहा होता है, काफ़ी मज़े में लाइफ चल रही होती है, उस पर अचानक से एक हर्डल की तरह उनको न्यूज़ मिलता है कि उनके जो ब्रेन में है वहाँ पे कुछ ब्लॉकेज हैं। 3 ब्लॉकेज है जो अब बड़ा होते जा रहा है, कुछ टाइम बाद वो फट जाएंगे एंड उनको ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। और उनको जब ये पता चलता है तो ये इतना रेयर केस होता है ना कि इसका कोई इलाज भी नहीं होता, उसे इस बारे में पता ही नहीं होता। और किसी की भी लाइफ में अगर अचानक से ऐसा कोई एक मंजर आ जाए जहाँ पे वो उसे पता चले कि अब उसके पास जीने के लिए कुछ टाइम नहीं है और अगर जो भी उसको बीमारी हुई है उसका कोई इलाज नहीं है, तो होता है ना कि वो बहुत ज़्यादा शॉक में चला जाता है। शॉक में जाने के बाद वो जानना चाहता था कि उसको ये बीमारी हुई कैसे। और इसके लिए वो अपने पास्ट में थोड़ा देखता है और पास्ट भी उसका काफ़ी ट्रॉमेटाइजिंग होता है। जो हमारे मेन लीड होते हैं, उनके जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो उसके एक्चुअल पेरेंट्स नहीं होते। मतलब होता ये है कि हेजो के जो पेरेंट्स होते हैं, उनके फादर, उनको उनके यंग टाइम पे कुछ डिजीज़ हो जाती है और इस चक्कर में वो अपने जो स्पर्म होते हैं उसको फ्रीज़ करा लेते हैं कि अगर उनका लाइफ नहीं भी बचा तो एटलीस्ट उनका जो होता है ना कि आगे उनका हायर आए, उनका वंशज आगे बढ़े। तो ये सोच के उन्होंने अपना स्पर्म फ्रीज़ करा लेते हैं एंड आगे चल के वो सही भी हो जाते हैं। पर फिर वो लोग फैसला, हमने अपना स्पर्म फ्रीज़ कराया था तो हम टेस्ट ट्यूब बेबी से ही हम अपना एक बच्चा लाएंगे। और उनका बेबी आ भी जाता है और वो लोग काफ़ी हैप्पी होते हैं। और उनका जो बेबी होता है वो हमारा मेन लीड होता है जो। और वो अपने लाइफ में बहुत हैप्पी रहते हैं, 3 लोगों का फैमिली रहता है, पापा मम्मी एंड वही बेबी। 5 साल के बाद उनको पता चलता है कि वो बच्चा उनका है ही नहीं, मतलब स्पर्म जो है मिक्स हो गया। मतलब गुड न्यूज़ हो जाता है इनके यहाँ, जो हमारा गुड न्यूज़ मूवी है वो यहाँ पे हो जाता है। लेकिन होता ये है ना कि उसके पेरेंट्स उसको छोड़ देते बीच रास्ते पे कि जाओ भाई, हम तुम्हारे माँ बाप नहीं, अब तो अपना रास्ता देख ले। और इस तरह से वो उड़ जाता है अपने पेरेंट्स से और अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है। और जो हमारी मेन लीड होती है वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड होती है, जो जेमी का उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया हुआ है, और उनकी एक्स गर्लफ्रेंड होती है। तो फिर इसी तरह वो लोग साथ में तो होते हैं, पर एक टाइम आने के बाद वो बोलता है कि जैसे कि जो हमारी मेन लीड होती है फीमेल, जो जेमी, वो कहती है कि मुझे कमिटमेंट चाहिए हमारे रिलेशनशिप में। लेकिन जो हान जो होता है ना, उनका कहना था कि नहीं, अगर रिलेशनशिप में कमिटमेंट होता है ना तो फिर वो रिलेशनशिप में कोई फ़न नहीं होता है, और अब तुम में कुछ फ़न नहीं रहा, ये बोल के वो उससे ब्रेकअप कर लेता है। और ये सारी चीज़ें वो याद करता है। एक्चुअली ये सारी चीज़ें उसको तभी याद आती है ना जब उसको ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, और ट्यूमर ही बोल सकते हैं हम लोग, ब्रेन ट्यूमर हो जाता है लास्ट स्टेज। एंड देन उसको याद आता है कि उसकी एक्स ने उसको कर्स करके गई है, वो जो जेमिन उसको कर्स, आप देखना एक दिन ऐसे मरोगे ना, सड़क के किनारे कुत्ते की मौत मरोगे, इस तरह से वो उसको कर्स करके गई थी। तो उसको वही सारी चीज़ें याद आने लगती है कि उसने पास्ट में कितना गलत किया और उसके साथ कितना गलत। हम अपनी फ़ीमेल लीड के बारे में बात करें, जो जेमिन, एक्चुअली ये हमारी फ़ीमेल लीड होती है और हमारे जो मेल लीड होते हैं उनकी एक्स भी थी। और साथ ही साथ ये 3 वीक्स प्रेग्नेंट थी अपने हस्बैंड टू बी से, जिनका नाम ओ ह्योंग था। हमारी फ़ीमेल लीड जब अपना चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाती है तब उसको पता चला कि वो 3 वीक्स प्रेग्नेंट नहीं है। यहाँ तक कि वो प्रेग्नेंट होना तो दूर की बात है, उनको बहुत बहुत सीरियस डिजीज़ है जिसके चक्कर में वो फ़िलहाल कई सालों तक प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं। उनको अभी बहुत लंबा मेडिटेशन में जाना होगा। और ये सुन के उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है, बिकॉज़ उसकी शादी ही इसीलिए हो रही थी उस अमीर बंदे से, क्योंकि वो 3 वीक्स प्रेग्नेंट थी। और ये बहुत रेयर केस था उनके लिए भी। और अब जब उसे इस सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है कि अब ना वो प्रेग्नेंट है, ना ही उसका हेल्थ सही है, और ना ही उसका मेंटल हेल्थ सही है। अब वो बहुत सोचती है कि वो क्या करे। उसको तो मन करता है कि वो कैसे बताएगी, उसकी फैमिली को कैसे बताएगी, बिकॉज़ अब उसका वहाँ पे नो एंट्री है और उनका कोई चांस ही नहीं है उनके बीच। तो फिर वो प्लानिंग करती है कि शायद वो अपनी शादी से भाग जाए।
पर वो भागती नहीं है बिकॉज़ फिर उसको अपने हस्बैंड की बातें याद आती है कि उन्होंने कितने अच्छे टाइम बिताए और वो ही एक बंदा था जो उसके मतलब वो तो अनाथ थी, इसके बाद भी उसको अपनाना चाहता था। तो हाँ, वो शादी तक पहुँच तो जाती। और हमारी फीमेल लीड जो मी के जेर डिज़ीज़ के बारे में ना हेजो को पता चल जाता है बिकॉज़ वो लोग सेम टाइम पे सेम हॉस्पिटल में रहते हैं। देन उस बंदे के माइंड में ये चलता है कि मैं तो मर रहा हूँ, तो अब मुझे अपनी लाइफ में चाहिए फ़न। और मेरी लाइफ में फ़न तभी तक था जब तक मेरी एक्स मेरे लाइफ में थी। तो हाँ, जिस बंदे को उसने लात मार के अपनी लाइफ से निकाल दिया था ये बोल के कि यू आर नो फन एनी मोर, अब तुम फ़न ही नहीं रही, मेरे लाइफ में कोई फ़न नहीं रहा, वही उसकी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी थी, फ़न थी। तो अब वो उसको लेने जाता है बिकॉज़ उसको ये पता है उसकी कमज़ोरी, और वो उसकी शादी में जाके उसको इस तरह से धमकाता है। बट स्टिल जेमी उससे जाना नहीं चाहती थी, और हाँ, उसको उठा के वो लेके चला जाता है। और वो पूरा एक कार चेजिंग सीन होता है। इस तरह से ये पूरी स्टोरी आगे बढ़ती है कि कैसे वो उसको लेके जा रहा है और उसको तो हाँ, यही है स्टोरी इनका बेसिकली, कि कैसे वो अपनी एक्स की शादी में जाके उसकी शादी तुड़वा के नहीं, उसको किडनैप करके अपने साथ लेके जाता है और एक अलग ही सफ़र पे जाता है। सबसे पहले तो वो अपने पापा मम्मी थे, मैं क्या बोलूँ उनको, स्टेप फादर भी नहीं बोल सकती, हाँ, जिन्होंने उसको छोड़ दिया था, उनके यहाँ जाता है। तो अपने वही जो पेरेंट्स ने उन्हें छोड़ दिया था उनके यहाँ जाता है। वो लोग अच्छा खासा रेस्टोरेंट चला रहे थे, उसके 3-3 बेटे थे, इमेजिन, और बहुत मज़े में लाइफ जी रहे थे। किसी एक बच्चे का लाइफ इतना बर्बाद करके ये लोग मज़े में जी रहे थे। वहाँ जाता है एंड ऑफ कोर्स थोड़े उनसे हेयर सैंपल वगैरह लेता है उनका किसी तरह बहाने से, ताकि वो देख सके कि कहीं मुझे इस बंदे से, इस बुढ़े से तो ये सारे डिजीज़ नहीं आए हैं। और अब मैं बता दूँ इस स्टोरी के बारे में, तो हाँ, ये थोड़ी रिफ़्रेशिंग तो बिल्कुल है, पर क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे ड्रामा देखे हुए हैं, ऐसे नहीं देखे लेकिन ड्रामा में इस तरह के सीन्स देखे हुए हैं, जैसे कि हॉस्पिटल में हमारी फ़ीमेल लीड जो मी जब उस बेबी को बोलती है कि ओह तुम कितने क्यूट हो, तुम आगे चल के बहुत अच्छी प्रिंसेस बनोगी, तो उस बेबी की मम्मी की तरफ से रिप्लाई होता है कि ये लड़की नहीं लड़का है। तो हाँ, फर्स्ट टाइम अगर आप देखोगे तो इट वाज़ फ़नी, पर मैंने ऐसे बेबी वाले सीरीज़ भी देखे हुए हैं तो मेरे लिए उतना फ़नी नहीं था। और जितना अगर मैं अपने मतलब अपना खुद का ओपिनियन इस पर डालूँ, तो जो इमोशनली अटैचमेंट होता है ना इनके, जो भी इनके साथ जैसे कि जो फ़ीमेल के साथ जो उनको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती बहुत टाइम तक, पर वो उसके लिए वो बहुत ज़रूरी है। तो वो इमोशन भी फ़ील नहीं होता, मे बी उसको फ़नी ही करना चाहते, वो हम मुझे इमोशन भी फ़ील नहीं हुआ। और जहाँ हमारे मेन लीड का जो ब्रेन ट्यूमर वाला केस आता है, उस पे भी मुझे उतना ज़्यादा शॉकिंग या फिर मतलब, और फ़नी के बारे में बात करूँ तो इनके हर एक सीन को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि शायद आप हँस दो, और हँसोगे भी, मतलब अचानक आप देखोगे तो बिल्कुल हँसोगे। पर मैंने सो ओवरऑल इट्स अ ओके ओके ड्रामा, जहाँ पे हर दूसरे सीन को लिखा ही इस तरह से गया है कि आपको हंसी आ जाएगी। और रोम कॉम है तो हाँ, थोड़े रोमांटिक सीन्स भी हैं, पर अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो मुझे रोमांस से ज़्यादा इनकी सिबलिंग्स फाइट लगती है वो। एंड या आपको देखना चाहिए ये ड्रामा, काफ़ी अच्छा, हाँ, उतना भी ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन वाला नहीं है ड्रामा। सो या दैट वाज माई रिव्यू गाइस, आई होप यू लाइक दिस। सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, बिकॉज़ आप देख ही सकते हैं हम अभी काफ़ी हमारे इनिशियल पॉइंट पे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।